अवसर था किसी सिंधी समाज के संत के लिए कि उनकी अस्थि कलश यहाँ लाए जाएं और महामहिम उनके दर्शन करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। ताई साहब संतों को का आशीष तब भी नहीं भूली थी, आज भी नहीं भूली हैं। समस्त सिंधी समाज के साथ यह रिश्ता ताई साहब ने बखूबी निभाया है, डॉक्टर साहब ने बखूबी निभाया है। इसी अपनत्व के कारण हम जैसे हजारों सैकड़ों कार्यकर्ता आप लोगों से जुड़े हैं। महामहिम के कर कमलों से डाक टिकट का विमोचन होगा। यह अवसर समस्त सिंधी समाज के लिए गौरवशाली है। लेकिन ताई साहब, हमारी इच्छाएं आकांक्षाएं और भी हैं। महाराष्ट्र और अमरावती संतों की भूमि रही है। संत तुकडोजी महाराज, गाड़गे बाबा, संत गुलाब बाबा, साक्षात अम्बा माता की नगरी, महानुभावों की काशी तथा भगवान कृष्ण के चरणों से पुनीत हुई यह भूमि, इस क्षेत्र को विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल का दर्जा दिया जाना चाहिए। इसलिए कि समूचे विश्व में सिंधी समाज के दो आराध्य साईं झूलेलाल और साईं कंवर राम, हम अमरावती के लोग वास्तव में भाग्यशाली हैं कि संतों का परिवार आज भी अमरावती के कंवर नगर में वास्तव्य करता है। इस मंच से, यहाँ मंच पर संत जी के पौत्र साईं मनोहर लाल जी, साईं जशन लाल जी, साईं नंदलाल जी, भाई सर्वानंद जी, डॉक्टर अजय कुमार मोरडिया भी मौजूद हैं, जो संत परिवार के पौत्र हैं। उनकी एक नेक्स्ट जनरेशन यहाँ हमारे बीच में मौजूद है। यह हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। यह सुनकर आप आश्चर्यचकित होंगे कि संत कंवराम जी की धर्मपत्नी, जिन्हें जगत माता माना जाता था, का कोई 7 वर्ष पहले अमरावती में निधन हुआ। अभी तक वो हमारे बीच में थी। हम लोगों का सौभाग्य कि हम लोगों ने उनके दर्शन किए, उनके साथ, उनके सानिध्य में हम लोग रहे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि अमरावती में परोपकारी संत का एक विशाल और अति भव्य मंदिर बने, विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल का उसे दर्जा दिया जाए। यह मंदिर केवल धार्मिक नहीं हो, बल्कि समाज सेवा का विश्वव्यापी तीर्थस्थल बने, जिसमें दीन दुखियों की सेवा हो, अस्पताल हो, वृद्धाश्रम हो, इस तरीके की सारी सुविधाएं हो। ताई साहब, हम सिंधी समाज की संपन्नता, परोपकार व जीवटता के विषय में काफ़ी कुछ कहा जाता है। हमें विश्वास है कि लोग बढ़ चढ़ कर इसमें योगदान देंगे और आपसे निवेदन है ताई साहब कि आप हमें आशीर्वाद। एक निवेदन और करूंगा कि प्रोटोकॉल के तहत महामहिम जी शायद यहाँ नहीं बोले, लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2 शब्द अंत में आपके आशीर्वाद के अगर यहाँ आए तो सब लोगों को बड़ी खुशी होगी, पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जाएगा। मैं फिर से एक बार राजा साहब, गुरदास कामत साहब, जिन लोगों का बड़ा इसमें सहयोग रहा, सिंधी काउंसिल ऑफ इंडिया जिन्होंने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया, मैं सब लोगों का आभारी हूँ। नमस्कार, जय हिंद। अब हम आज के इस समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं भारत सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी से अनुरोध करते हैं कि वो अपने विचारों से हमें कृतार्थ करेंगे। महामहिम राष्ट्रपति जी, आदरणीय शेखावत जी, संसद में मेरे साथी राजा जी, कामत जी और उपस्थित बहनों और भाइयों, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस प्रकार का ये पहला कार्यक्रम है। पहली बार